हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। क्या जानकारी है, चलिए आपको पूरा सब कुछ लाइव बताने वाले हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं क्या जानकारी है जो शिक्षा मित्रों को लेकर के निकल के आई है। शिक्षा मित्र हमारे परिवार का, हमारे गांव का वह मेधावी बच्चा है, जब जिसकी मेरिट गांव में टॉप होती थी उसको चयनित करके कि आप प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षा कार्य करिए। अगर आप बाबा साहब को वाकई में मानती हैं तो शायद बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, जब आपके यहाँ अंग्रेजी का एक भी प्रवक्ता नहीं है, भौतिक विज्ञान का एक भी नहीं है, आप कैसे शिक्षित बन जाओगे। आज वित्तविहीन शिक्षक भूखमरी के कगार पर है। आज शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर। अच्छी बात है, कानून व्यवस्था पर अपने आप महिमा मंडन कर लेना, लेकिन ये यही सरकार है जहां बच्चियों के साथ थानों में बलात्कार होता है, और ये यही सरकार है जहां दलित बेटी को केरोसिन डाल करके उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है। ये कानून व्यवस्था की मैं बात एक आईना में दिखा रहा हूं, बाकी जो ये कह रहे हैं मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। अभी शिक्षा पर बहुत सारे लोगों ने बोला, अब चूंकि मैं भी शिक्षक हूं तो इसलिए बोले दे रहा हूं। एक विद्यालय है इलाहाबाद में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल कॉलेज समहन उर्वा मेजा प्रयागराज। जब मैं इस विद्यालय पर गया तो प्रिंसिपल ने हमको बताया कि 5 चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित हैं, एक भी चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति नहीं है। हम अपने हाथ से जाते हैं, पानी या जो अन्य व्यवस्था है या बच्चों के माध्यम से करवाते हैं। तो इतने गंभीर शिक्षा के क्षेत्र में ये है। एक लाइन में और कहना चाहूंगा, गणित, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, इसके शुरू से ही वहां शिक्षक नहीं। चाहे तो आप लोग, जैसे अभी मैडम ने कहा कि हम चूल्हे तक जाती हैं, आप चूल्हे पे जाइए, लेकिन और आप कुंभ भी कराइए, कोई उसको रोक नहीं रहा, बजट आप और पास करा लीजिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बाबा साहब को वाकई में मानती हैं तो शायद बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, जब आपके यहाँ अंग्रेजी का एक भी प्रवक्ता नहीं है, भौतिक विज्ञान का एक भी नहीं है, आप कैसे शिक्षित बन जाओगे। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने अभिनंदन किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वह वित्तविहीन शिक्षक, वह शिक्षा मित्र, और शिक्षा मित्रों के साथ छलावा कैसे किया गया। शिक्षा मित्र हमारे परिवार का, हमारे गांव का वह मेधावी बच्चा है, जब जिसकी मेरिट गांव में टॉप होती थी उसको चयनित करके कि आप प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षा कार्य करिए, उस बच्चे का चयन किया जाता था। और ये दुर्भाग्य है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि जहां 10 साल तक वकालत करने के बाद अनुभव के आधार पर जज बनने की योग्यता दे दी जाती है, वहीं आज 20 साल से शिक्षा मित्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। मैं जब जाता हूं भ्रमण करने, मैं कहता हूं कि चूल्हे तक आप जाइए, जरा उन शिक्षकों पे भी चले जाइए। आपको मैं सूची दे रहा हूं जहां 10-10 साल के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे अनाथ हो गए हैं, आप वहां भी जाइए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वेदना का विषय है कि एक तो शिक्षा मित्र ने अपने खून से लिखा पत्र हमको दिया और कहा कि अगर ये सरकार हमारे खून की प्यासी है तो बल्कि हम लोग अपने खून से ही पत्र लिख रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय ये है कि पहले जब कोई नशा करता था तो वो शर्म का विषय हुआ करता था, आज वह फैशन बन गया है, अंतर सिर्फ इतना रह गया। आज मैं एक बिंदु पर और मानवर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी शिक्षा के बारे में कहा कि हम लोग कई शिक्षा को सुधार रहे हैं, ये कर रहे हैं। जहां पर आपका बच्चा
आसानी से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता था। हमारे मित्र सुरेश चौधरी जी बैठे हुए सदस्य महोदय, आप बताइए कि वहां आप 400 गुना फीस में वृद्धि कर दिए। आप खुद गंगा में डुबकी लगाइए, आप भी लगाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लगवाइए, लेकिन गंगा में डुबकी करने से कोई मना नहीं कर रहा है। आप जरा उस आईने को भी देख लीजिए, जहां अभी एक सदस्य महोदय ने कहा कि पहले बेरोजगारी थी 18%, आज आ गई है 2.7%। तो आप ये बताइए, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूं, यहीं एक दिन अभी लिफ्ट के माध्यम से मैं जा रहा था कैंटीन, उस बच्चे से मैं पूछा कि मैंने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो बोले 8,000। आप अधिष्ठाता महोदय ये बताइए, आउटसोर्सिंग, संविदा, क्रांतिवीर, अग्निवीर, शिक्षक वीर, जब आपको यही धंधा करना है तो फिर आप इसको कह दीजिए कि पहले थी 18% बेरोजगारी, अब 0 हो गई। ये तो आप आंकड़ों से जो खेलने की कला सीख ली है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप लोग जो भी कानून की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक, आपका इशारा हो गया है, मैं बस समाप्त करता हूं, बस 1 मिनट में। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की जानकारी आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।